हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस क्लास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण PYQ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम का लक्ष्य 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 2 के अंत तक आवश्यक पठन, लेखन एवं गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना रखा गया है। तो इनमें से कौन सा मिशन है? वो निपुण भारत मिशन, प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल मिशन, समेकित बाल विकास योजना या ज्ञान संकल्प मिशन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत मिशन, याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत मिशन के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 2 के अंत तक आवश्यक पठन, लेखन एवं गणितीय कौशल प्राप्त करने का ये लक्ष्य रखा गया है। इसमें उसको सक्षम बनाना है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2 विद्यालय शिक्षा प्रणाली को खालिस्तान में बदल दिया गया है। तो इनमें से उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है 5+4+3, 5+3+3+4, 6+3+3 या 8+3। तो भारत सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ना 10+2 विद्यालय शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। जिसमें देखिए 5 वर्ष तो आधारभूत शिक्षा, जिसमें 3 वर्षीय तो प्री स्कूल है और 2 वर्ष प्रारंभिक स्कूल है। उसके अलावा अगले 3 वर्ष प्रारंभिक, जिसमें कक्षा 3 से 5, और उसके अगले 3 वर्ष मध्य, जिसमें कक्षा 6 से 8, और उसके अगले 4 वर्ष माध्यमिक कक्षाओं में कक्षा 9 से 12। तो इस प्रकार 5+3+3+4 रखा गया है। तो याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो अभी मैंने अभी बताया आपको कि 4 स्तर पर बांटा गया है। और वो 4 स्तर कौन कौन से हैं? याद रखना, 5+3+3+4। तो याद रखना, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को इन 4 स्तरों पर बांटा गया है। आगे, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। तो याद रखना, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया? दिशा, परख, दीक्षा या निखार। तो याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को परख नाम दिया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। तो याद रखना, परख नाम दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को, याद रखना, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को परख नाम दिया गया है। आगे, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1986 में, 1992 में, 1968 में या 1982 में। तो भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 के अंदर की गई थी। कब? 1986 में की गई थी। आगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम कौन सा है? हिंदी, संस्कृत, मातृभाषा या स्थानीय भाषा या अंग्रेजी। तो याद रखना, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा रखा गया है। याद रखना, मातृभाषा या स्थानीय भाषा रखा गया है कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही बच्चों को पढ़ाना है। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया? तो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाया गया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1993, 1992, 1990 या 1991 में। तो याद रखना, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना 1991 में की गई थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान 1991 में
कब हुई थी राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना? 1991 में। आगे NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल, बाल्यावस्था की दिशा के लिए प्रारंभिक देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। तो याद रखना NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ऑप्शन नंबर स। आगे क्वेश्चन नंबर 11वां, नई शिक्षा नीति 2020 में किस नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2030, 35, 38 या 25? तो याद रखना 2025। नई शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2025 तक के नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक। आगे क्वेश्चन नंबर 12वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? तो देख सकते हैं ये क्लास ये वाला प्रश्न घूम घूम के बार बार आता है। तो याद रखना 5 + 3 + 3 + 4, जिसके अंदर 5 का मतलब क्या है? जिसके अंदर 5 वर्ष में 3 वर्ष तो प्राइमरी और 2 वर्ष प्राथमिक कक्षा 2 तक। उसके अलावा 3 जिसके अंदर कक्षा 3 से 5। उसके अलावा अगले 3 वर्ष कक्षा 5, 6, 7 व 8 और अगले 4 वर्ष जिसमें कक्षा 9 से 12। तो इस प्रकार 3 से 18 वर्ष के बालक के लिए ये पैटर्न लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है और कई बार हर बार पूछा जाता है ये एग्जाम में, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। आगे नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक, उडुपी रामचंद्र राव, जी माधवन नायर या डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरिरंगन? तो याद रखना नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरिरंगन थे। कौन थी? डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरिरंगन मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन नंबर 14वां, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष के बाद की गई? तो 34 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष? तो भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 34 वर्ष के बाद की गई। कितने वर्ष के बाद? 34 वर्ष के बाद की गई। 34 वर्ष के बाद की गई। तो याद रखना भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा 2020 में 34 वर्ष के बाद हुई थी ये। अगले, किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया? तो किस शिक्षा नीति की जगह नई शिक्षा नीति आई, वो भी 34 वर्ष बाद? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1993? तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई वह आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह। क्या? 1986 की जगह, कुल 36 वर्ष के बाद। तो 34 वर्ष पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, फिर उसके बाद नई आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? 6%, 8%, 9% या 7.5%? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है ना, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 6% शिक्षा पर व्यय होगा। कितना? 6%। कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? तो याद रखना कक्षा 5वीं तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? संस्कृत भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, उर्दू भाषा या अंग्रेजी भाषा? तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना कक्षा 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर उल्लेखित है कि कक्षा 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में की जाएगी। जहाँ पर बच्चा पढ़ता है जो बच्चे की मातृभाषा है उसकी स्थानीय भाषा है,
उसी में उसको शिक्षा दी जाएगी कक्षा 5 तक, ये अनिवार्य है। आगे, कितनी आयु तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो ऑप्शन है इसके 4 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को, 5 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को, 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को, या 3 से 19 वर्ग। तो 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को, कितने को? 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। तो याद रखना, 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर नई शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राज्य एग्ज़ाम हब को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी और कितने % आपके सही हुए। आगे की चर्चा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।